पूरे प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी पूरन के जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। स्वामी जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बिहार ग्राम से आए हुए जगह को चरणों में प्रणाम करता हूँ। सागर समाज अथवा माता धर्मशिला सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज का विषय है सत्संग की महिमा, गुरु की महिमा। गुरु का महिमा क्या है? जब तक हम गुरु को धारण नहीं करेंगे, गुरु को अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारा जीवन शुरू नहीं होगा। मतलब जब से हम जन्म लेते हैं उसी टाइम से हमें गुरु बनाना पड़ता है। और जब तक हम इस संसार में जीवित हैं तब तक हमें गुरु को मानना पड़ता है और गुरु के आज्ञा अनुसार चलना है। प्रत्येक मनुष्य जो है सभी को किसी न किसी रूप में गुरु मिलते हैं और गुरु बनाना पड़ता है। जैसे कि आप सब जानते हैं आज वेद व्यास जी का जन्मदिन है और उनके जन्म के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। और यहीं पे नहीं, हर जगह उनका उत्सव मनाया जाता है। क्यों उत्सव मनाया जाता है? इस संसार में तप किया उन्होंने और तप करते करते परमात्मा में लीन हो गए। इस वजह से आज उनका इस संसार में नाम हो रहा है। जितने भी मनुष्य हैं अगर चाहे कि हम भक्ति कर और गुरु को अपने हृदय में बसाकर जो चाहे वो बन सकते हैं। आप जब सुनते हैं प्रवचन में कि जब तक हम गुरु नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। और बात भी सही है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। बच्चा जब छोटा होता है उसको
स्कूल में भर्ती करते हैं और स्कूल में जो है मास्टर मैडम जो भी होते हैं उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, तो एक गुरु उनका वो भी बन जाता है और उसी टाइम से बच्चे को ज्ञान आना शुरू हो जाता है और धीरे 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 बच्चा बड़ा होता जाता है और उनको ज्ञान और भी अधिक होता जाता है और तो उसमें गुरु धारण किया। तो गुरु जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक गुरु तो बचपन में ही शिक्षा दीक्षा देते हैं, उसके उपरांत स्कूल में पढ़ते हैं, जब पढ़ लिख के कुछ अपने पैरों पे खड़ा हो जाते हैं तो फिर साधु महात्मा कहते हैं देखो आप गलत रास्ते में चलते हो, गलत खाते पीते हो, आप दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेने के बाद जिससे हम दीक्षा लेते हैं वो भी हमारे गुरु हैं और जब हम दीक्षा ले लेते हैं किसी महापुरुष से तो हमारा खान पान सब छूट जाता है और हमारा जिंदगी सुधरने लग जाता है। क्यों सुधरने लग जाता है? कि हमें गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें सुनाई, अच्छे अच्छे प्रवचन कहे और वो हमारे दिमाग में आकर बैठ गए। ये बात सही कह रहे हैं गुरु जी। अगर हम मान लीजिए 400 या 500 रुपये कमाते हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो पैसा हमारा बर्बाद होता है, पैसा का साथ साथ हमारा जिंदगी भी बर्बाद होती है। इसीलिए हम सब मनुष्य को कर्तव्य बनता है कि गुरु के अनुसार चलना चाहिए कि गुरु हमारा क्या कहता है। बिना गुरु का कल्याण होने वाला इस संसार में नहीं है। हम सब जानते हैं कि नारद जी कितने पहुंचे हुए पुरुष थे, जहां मन चाहता था आकाश मार्ग से वहां पहुंच जाते थे। तो उनका रोज का ही काम था विष्णु भगवान के दर्शन करना, चाहे किसी टाइम भी हो जाए, रोज प्रत्येक दिन विष्णु भगवान का दर्शन करते थे। और विष्णु भगवान क्या करते थे? जिस जगह पे वो जाके खड़े होते थे, आप सब देखते होंगे किसी सीरियल में नारद भगवान जब कहीं जाते हैं तो जल्दी बैठते नहीं हैं, हरे घर का नाम करके फिर वहां से चले जाते हैं। तो नारद जी का काम था रोज विष्णु भगवान का दर्शन करना, आशीर्वाद लेना। परंतु नारद भगवान ने किसी को गुरु नहीं बनाया था और विष्णु भगवान जो थे आशीर्वाद दे देते थे, परंतु जिस जगह वो खड़े होते थे उस जगह की मिट्टी निकाल कर बाहर फेंकवा देते थे और फिर उसमें नए मिट्टी डालते थे। ऐसे होते होते जो गेट पे पहरेदार होते हैं उसने सोचा कि जब नारद जी आते हैं और जब दर्शन करके चले जाते हैं तो देखते हैं उधर से कुछ टोकरा में लेकर आता है और फिर टोकरे में बाहर से अंदर ले जाता है। ऐसा क्या वस्तु है? एक दिन बहुत ही गौर से उसने देखा, जब नारद जी चले गए तो गेट में जो थे पहरा दे रहा था गेट पे, उन्होंने देखा कि उस जगह की मिट्टी निकाल कर बाहर फेंक दिया और बाहर से मिट्टी लाकर उसमें डाल दिया।
बड़े अच्छे सवाल पूछिए, क्या होता है? भगवान आते हैं भगवान के पास, और फिर भगवान जहाँ खड़े होते हैं वहां का मिट्टी निकाल कर फेंक देते हैं। ये बात जो था पहलेदार ने उनको बता दिया नारद भगवान को। तो नारद भगवान कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप वैसे बोले हो। कहता नहीं महाराज, मैंने अपने आंखों से देखा। कहता ठीक है, जब आप कहते हो और मुझे विश्वास नहीं हो रहा और मैं अपने आंखों से देखूंगा। दूसरे दिन नारद भगवान ने क्या किया? दर्शन किए विष्णु भगवान का और बाहर में आकर छिप गए। बाहर में जब छिप गए तो विष्णु भगवान का जो काम ही वही था, मिट्टी निकलवा के उस जगह का बाहर फेंक देना और बाहर से मिट्टी लाकर गड्ढा भरवा देना। नारद जी ने अपने नजर से देखा तो बहुत आश्चर्यजनक हुआ, भाई ऐसा क्या हुआ? तुरंत नारद जी फिर वापस चले गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान से कहते हैं, भगवान ये ऐसा क्यों करते हो? अगर देखो नारद, तुम आज तक किसी को गुरु नहीं धारण किए हो और इसीलिए ये काम मुझे करना पड़ता है। तुम अशुद्ध हो, जब गुरु आप बनाओगे तब शुद्ध होगे, फिर आप जहाँ मर्जी हमारे महल में टहलना, जहाँ मर्जी कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तब जाके नारद जी कहते हैं कि आप ही बताइए मुझे गुरु कहाँ मिलेंगे? कहता देखो, जाओ किसी चौराहे पे सुबह 5 बजे चले जाना और उस चौराहे पे जाके जो भी प्राणी आपको पहले मिले उसे आप गुरु धारण कर लें। कहता ठीक है। नारद जी गए, सुबह 5 बजे उठकर चौराहे पे और विष्णु भगवान को हीरा का रूप बना लिए। पूरा शरीर में घाव हो गया, मक्खी भिन कर रहा है, बीज बह रहा है और वहां चौराहे से उधर से आ रहे हैं। जैसे नारद भगवान ने देखा तो थोड़ा सा उसके मन में घृणा हो गया कि विष्णु भगवान ने बोला था जो पहला पुरुष मिलेगा उसे गुरु बनाना, ऐसा गुरु मुझे मिला। तो मेरा टाइम समाप्त हो रहा है, घंटी बज गई। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जो कोई